नमस्कार, मैं हूं आकाश और आज का हमारा टॉपिक है रिवर्सल एंड कॉन्टिन्यूअस पैटर्न। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कैंडल के पार्ट के बारे में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखें। हमने जो सीरीज शुरू किया है, ये सीरीज़ में हम बेसिक लेवल से लेके आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे और इसमें आपको कैंडल और चार्ट के बारे में काफ़ी कुछ जानने सीखने को मिलेगा, जो आपको मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो यानी पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो देखिए, उसके बाद आप आके ये दूसरा वीडियो ज़रूर देखें। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है रिवर्सल एंड कॉन्टिन्यूअस पैटर्न। रिवर्सल एंड कॉन्टिन्यूअस पैटर्न क्या होता है, ये क्यों बनता है और इन दोनों में पावरफुल पैटर्न कौन सा है, कौन सा पैटर्न बनता है तो हमें बाई सेलिंग करना चाहिए, कॉल या पुट लेना चाहिए, और कौन सा जो पैटर्न है वो काफ़ी पावरफुल है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर 1 और पिक्चर 2 ये दोनों रिवर्सल पैटर्न हैं, और पिक्चर 3 एंड पिक्चर 4 ये जो है ये आपके कॉन्टिन्यूअस पैटर्न है। ये क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं? जब मार्केट में कोई कैंडल नीचे आ रहा हो और वो नीचे आते आते एक बेस कैंडल बनाए या फिर ना भी बनाए, या उसके बाद ही अगर आप देखेंगे तो कई कई बार ऐसा होता है कि अचानक से रेड कैंडल बना और रेड कैंडल के बाद अचानक से ग्रीन कैंडल बना। तो ये क्या होता है? ये जो आपने देखा ये कैंडल, ये रेड एक्साइटिंग कैंडल है। हमने पहले वीडियो में आपको बताया है एक्साइटिंग कैंडल, बेस कैंडल, एक्सप्लोजिव कैंडल क्या होते हैं। तो आप पहला वीडियो देखेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ये जो कैंडल देख रहे हैं ये रेड एक्साइटिंग कैंडल है। रेड एक्साइटिंग कैंडल का मतलब ये होता है कि ये यहाँ पे बायर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सेलिंग हुई है, तो ये कैंडल नीचे आया। जब लगातार कैंडल नीचे आ रहा हो और अचानक से वहाँ पे बायर आए, बायर और सेलर के बीच में फ़ाइट हो, और इस कैंडल में हमें दिख रहा है कि दोनों के बीच में फ़ाइट हुआ लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। रिजल्ट देखने को मिला हमें अगले कैंडल में। अगले कैंडल में हमें ये रिजल्ट मिला कि बायर प्राइस को वहीं लेके गए जहाँ से प्राइस ने ड्रॉप होना शुरू किया था, यानी जहाँ से सेलर प्राइस को नीचे लेके आए थे बायर प्राइस को वहीं लेके गए। अगर दूसरा पिक्चर आप देखते हैं पिक्चर 2 में तो ये अलग सिनेरियो है ये रिवर्सल पैटर्न ही। इसमें ये है कि बायर प्राइस को लगातार ऊपर लेके जा रहे थे, एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बना और जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुआ अगला कैंडल बना तो यहाँ पे सेलर आए। इस बेस कैंडल में हमें दिख रहा है, बेस कैंडल का मतलब ही होता है कि बायर और सेलर के बीच में फाइट हो रही है, लेकिन अगर बेस कैंडल बन गया तो अगला कैंडल जो बनेगा उसमें हमें रिजल्ट देखने को मिलता है, या फिर बेस के बाद बेस, यानी कि जो भी कैंडल अगर कोई एक्साइटिंग कैंडल बनती है, एक्सप्लोजिव कैंडल बनती है, तो उसमें हमें रिजल्ट देखने को मिलता है कि इन दोनों के बीच में जो फाइट हुई उसका रिजल्ट क्या निकला। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि बायर मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे, फिर सेलर आए, बायर और सेलर के बीच में फाइट हुआ। यहाँ पे सेलर ज़्यादा पावरफुल दिखे अगले कैंडल में। इसका रिजल्ट ये निकला कि सेलर प्राइस को वापस वहीं लेके आए जहाँ से बायर प्राइस को अप लेके जा रहे थे, उसी लेवल पे। ये दोनों जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया ये एग्जाम्पल है रिवर्सल पैटर्न का। रिवर्सल पैटर्न मतलब कि प्राइस नीचे आई और ऊपर चली गई यहीं से, या दूसरे सिनेरियो में प्राइस ऊपर गई और वहीं से फिर नीचे आ गई उसी लेवल पे जहाँ से वो प्राइस ऊपर जा रही थी या नीचे आ रही थी। और कॉन्टिन्यूअस पैटर्न में क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस पैटर्न में ये होता है कि सेलर प्राइस को नीचे लेके आए, उसके बाद बायर आए, बायर और सेलर के बीच में फाइट हुआ, लेकिन यहाँ पे सेलर काफ़ी पावरफुल थे और वो लगातार वापस से मार्केट को नीचे लेके आए। या दूसरे सिनेरियो में बात करें तो इस पिक्चर 4 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बायर एक्टिव थे, बायर प्राइस को ऊपर लेके जा रहे थे, सेलर आए, बायर और सेलर के बीच में फाइट हुआ और फाइट का रिजल्ट ये निकला कि बायर वापस से प्राइस को ऊपर लेके जाने में सफल हुए। तो यहाँ पे सेलर सिर्फ कुछ टाइम के लिए आए और बायर को रोका, लेकिन पूरी तरीके से रोक के प्राइस को रिवर्स नहीं करवा पाए
और प्राइस लगातार ऊपर चलती चली गई। ये होता है कॉन्टिन्यूअस पैटर्न। एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। रिवर्सल पैटर्न में प्राइस अगर नीचे आ रही है, नीचे आने के बाद वापस से प्राइस उसी जगह पे चली जाती है जहाँ से प्राइस ड्रॉप होना चालू हुई, या फिर अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो एक पॉइंट के बाद प्राइस नीचे आने लगती है और वहीं तक आती है जहाँ से प्राइस ऊपर जाना चालू हुई थी। और कॉन्टिन्यूअस पैटर्न में प्राइस लगातार नीचे आती है, बस कुछ टाइम के लिए वहाँ बायर आते हैं और बायर आके प्राइस को रोकते हैं, लेकिन रोकने में असफल होते हैं, प्राइस वापस से नीचे आती है। और दूसरे सिनेरियो यानी कि पिक्चर 4 में बायर लगातार प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, सेलर आए, बायर सेलर के बीच में फाइट हुआ, लेकिन यहाँ बायर एक्टिव थे और बायर मार्केट को वापस से ऊपर लेके गए। ये है आपका रिवर्सल एंड कॉन्टिन्यूअस पैटर्न। इन दोनों में पावरफुल पैटर्न कौन होता है? इसमें पावरफुल पैटर्न होता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल पैटर्न होता है रिवर्सल पैटर्न एज कंपेयर कॉन्टिन्यूअस पैटर्न के। क्यों? इसका रीज़न क्या है? रिवर्सल पैटर्न में ये होता है कि प्राइस नीचे आ रही थी और बायर आए, बायर ना कि प्राइस को रोके, उसको रोकने के बाद प्राइस को वापस वहीं लेके गए जहां से प्राइस नीचे आना शुरू हुई थी। और कॉन्टिन्यूअस पैटर्न में यह है कि यहाँ पे सेलर प्राइस को नीचे लेके आए, बायर आए, फाइट किए, लेकिन वो प्राइस को रोकने में असफल हुए और प्राइस वापस से नीचे आ गई। तो अगर आपके सामने ऐसा पैटर्न बनता है, ये दोनों पैटर्न बनते हैं बैक टू बैक, तो ये पैटर्न काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। रिवर्सल पैटर्न एज कंपेयर टू कॉन्टिन्यूअस पैटर्न के ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे इस सीरीज़ को आप देखें। आपको इसमें अच्छे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आपको देखने मिलेंगे इस सीरीज़ में, जो आपको आपके ट्रेडिंग को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। और अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें देखिए, हमने आपको उसमें बताया हुआ है कि प्राइस कैंडल के पार्ट क्या होते हैं और एक्साइटिंग कैंडल, बेस कैंडल, एक्सप्लोजिव कैंडल क्या होती है, उसमें आपको अच्छे से जानने को मिलेगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और बताना चाहूँगा कि ये जो रेड कैंडल है इसको हम ड्रॉप बोलते हैं, और ये जो ग्रीन कैंडल है इसको हम रैली बोलते हैं। आपके सुविधा के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रेड कैंडल को हम बोलते हैं ड्रॉप, ये बेस कैंडल को तो हम बेस ही बोलते हैं, बेस, और ये जो ग्रीन कैंडल है इसको हम रैली बोलते हैं। जहाँ पे भी आपको ऐसी देखने को मिलता है ऐसा कैंडल, अगर एक्साइटिंग कैंडल है तो ये ड्रॉप एक्साइटिंग कैंडल है, और अगर ग्रीन आपको इस तरीके से एक्साइटिंग कैंडल देखने को मिलती है तो ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को, वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।